चुनाव आएंगे जाएंगे, आज आप हैं कल नहीं होंगे। लेकिन इतनी डॉग विस्लिंग, इतना जहर समाज में बोने की कोशिश कि कोई व्यक्ति इस प्रकार मन से उठे। अब जिस प्रकार वो आदेश दे रहे थे महिलाओं को, खड़े हो जाओ जी, ये अभी तो एसआईआर हो रहा था, कितना घुसपैठिया पकड़ा भैया। पीएम नरेंद्र मोदी आज बिहार में थे और बिहार के पूर्णिया से उन्होंने 36,000 करोड़ की सौगात दी। एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, कई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई और साथ ही साथ कई बड़ी योजनाओं का जो है उद्घाटन किया और साथ ही साथ शिलान्यास भी किया। सियासत तेज हो गई है पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे पर। आरजेडी ने बड़ा हमला बोला है। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने पीएम नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। पीएम नरेंद्र मोदी बिहार में थे। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने पूर्णिया के मंच से बिहार को बड़ी सौगात दी। 36,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ और साथ ही साथ कई नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई। उसके अलावा कई बड़ी और योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया। तो ऐसे में सियासत तेज है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंच से विपक्षियों को निशाने पर लेते हुए कहा कि घुसपैठियों को हम किसी भी कीमत पर बाहर निकालेंगे, देश से बाहर निकालेंगे। बड़ा बयान दिया पीएम नरेंद्र मोदी ने। सीमांचल का इलाका है बिहार का, जो सीमांचल का इलाका है और इससे करीब करीब जो बांग्लादेश से काफ़ी करीब में पड़ता है ये इलाका, तो इस इलाके से उन्होंने बड़ा मैसेज दिया कि घुसपैठियों को देश से बाहर निकाल फेंकेंगे। बिहार में जो एसआईआर किया गया है और बिहार एसआईआर का उद्देश्य भी यही था कि जो बाहरी लोग हैं उनको वहाँ से हटाना है, बाहर करना है, जो बाहर से लोग आकर बस गए हैं। तो ऐसे में बिहार एसआईआर पर सवाल खड़ा हुआ और बिहार एसआईआर के खिलाफ जो है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने यात्रा निकाली, वोटर अधिकार यात्रा। काफ़ी उसका इम्पैक्ट भी पड़ा और इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार में बड़ा बयान दिया। पीएम नरेंद्र मोदी के बयान और सीएम नीतीश कुमार के व्यवहार पर पलटवार किया है आरजेडी ने। आरजेडी के सांसद जो हैं मनोज झा, जो प्रवक्ता हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए उनका बयान। नहीं, मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी थोड़े परेशान भी हो रहे हैं और बिहार की आंतरिक सर्वे उनको चैन से सोने भी नहीं दे रही है। खैर, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मुझे दुख इस बात का है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, 2-2.25 साल लगा दिए मणिपुर जाने में, वहां भी जाकर के कोई मलहम नहीं लगा पाए। यहां बोल रहे हैं परिवार घुसपैठिया। अरे साहब, अगर घुसपैठिया 11 साल से ऊपर से तो आप हैं। अभी तो एसआईआर हो रहा था, कितना घुसपैठिया पकड़ा भैया। और अगर एक भी घुसपैठिया है किसी भी जिले में तो प्रधानमंत्री जी, तेजस्वी यादव रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप और आपके गृह मंत्री रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले आप दोनों का इस्तीफा हो जाना चाहिए कि हम नाकामयाब रहे हैं। ये क्या बात हुई प्रधानमंत्री जी? इस पद की गरिमा का तो ध्यान रखिए। चुनाव आएंगे जाएंगे, आज आप हैं कल नहीं होंगे। लेकिन इतनी डॉग विस्लिंग, इतना जहर समाज में बोने की कोशिश किस लिए? कि किसी तरह इज्जत बच जाए चुनाव में। ये प्रधानमंत्री के पद को शोभा नहीं देता। हमारी सिर्फ आपसे एक मांग है और वो मांग है, रहेगी, जो नजर आपकी गुजरात को लेकर के रहती है वो नजर बिहार को चाहिए। ये नहीं कि ट्रेनें चलेंगी मजदूरों को ढो करके गुजरात और पूंजी निवेश होगा गुजरात में। ये परिपाटी बदल के रखेंगे। आप तो बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है। किस मंत्री ने सदन के अंदर मुझसे कहा था और तमाम बिहार से कहा था कि इनका वश चले तो पूरे देश को बिहार बना देंगे? कौन व्यक्ति था वो? पीयूष गोयल। क्या हैं वो? बहुत प्रिय मंत्री हैं इनके, सदन के रिकॉर्ड में है। और एक अलहदा अस्थिर चरित्र दिमाग का आदमी जिसने एक अशोभनीय टिप्पणी की प्रधानमंत्री जी की मां के बारे में, एक व्यक्ति ने उसका समर्थन नहीं किया। वो राहुल जी, तेजस्वी जी का मंच भी नहीं था। लेकिन दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा, किसने कहा था? कोई अस्थिर दिमाग का आदमी का नहीं था। वो दरभंगा का कोई युवक नहीं था, वो मेरे देश के प्रधानमंत्री थे। तो कहते हैं ना,
जब कभी दूसरों पर तबसरा कीजिए, सामने आईना रख लिया कीजिए। नीतीश कुमार भी बैठे थे मंच पर, उन्होंने भी कहा है कि कुछ लोग इधर उधर करा, मेरे बगल में भी लोग बैठे हुए हैं, अब इधर उधर। देखिए, मैं सिर्फ उन्होंने उतना जो बोला, अब तो क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, बिहार के मन से वो उतर चुके हैं और ये दुख होता है हमको कि कोई व्यक्ति इस प्रकार मन से उतरे। अब जिस प्रकार वो आदेश दे रहे थे महिलाओं को, खड़े हो जाओ जी, ये इस तरह का आत्मसमर्पण एक आत्ममुग्ध व्यक्ति के बारे में के संदर्भ में, गठबंधन अपनी जगह, आप बिहार के सीएम हैं, क्या करवा रहे हैं साहब? बिहार आहत होता है कई मसलों पर, उसका ध्यान रखिए। दरोगा अभ्यर्थी प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस ने उनको लाठी चार्ज किया। ये बिहार है हमारा आज का। आप मांग मांगो, अपने अधिकार के लिए संघर्ष करो, लाठी खाओ। दूसरी तरफ एक पत्रकार सवाल पूछ दे एक मंत्री से, तो उसको पिटवा दो, और तब एफआईआर तक न हो तो नेता प्रतिपक्ष को जाना पड़े एफआईआर करने वाले। ये हमारा बिहार है। इस बिहार के बारे में पूरे देश को अब चिंता है। तो सुना आपने कि मनोज झा ने पलटवार किया है और कहा है कि जो पीएम नरेंद्र मोदी ने जो कहा है, उनका जो व्यवहार है बिल्कुल गलत है। और साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ सीएम नीतीश कुमार पर भी हमलावर हुए। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने जिस अंदाज में कहा लोगों से खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, पीएम नरेंद्र मोदी के सामने उन्होंने जिस अंदाज में कहा, उस अंदाज पर उन्होंने जो है आपत्ति दर्ज की। तो सियासत तेज है पीएम नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।